हेलो गाइस, वी आर स्टार्टिंग इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले। आई एम अभिषेक आनंद एंड ये इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री जानना ज़रूरी है बिफोर नोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन हुआ था 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। और क्यों फाउंड किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? टू एक्सटेंड द ट्रेड एंड बिजनेसेस टू साउथ ईस्टर्न कंट्रीज। एक्सटेंड ट्रेड यानी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, किधर? साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया। ओके, तो एक और राइट दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि 15 ईयर्स का राइट ऑफ ट्रेड दिया गया था। ओके, और ये भी बोला गया था कि अगर संबंध अच्छे रहे, अगर व्यापार अच्छा रहा, फ़ायदा हुआ हम लोग को, तो 20 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा इस चीज़ को। उसके बाद फिर ये जो ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट थे, उन्होंने एक एम्बेसडर भेजा। एम्बेसडर यानी राजदूत, कैप्टन हॉकिंस नाम का राजदूत भेजा जहांगीर के दरबार पे। जहांगीर कौन? मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार पे 1608 में। क्यों भेजा गया था? ताकि ट्रेडिंग राइट्स मिल सके, इसको ट्रेडिंग राइट्स कुछ ले सके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, लेकिन अनसक्सेसफुल रहा। फिर दोबारा 1615 में ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट का ही दूसरा एम्बेसडर टॉमस रो, ठीक है, आया और सक्सेसफुल रहा कुछ राइट्स लेने के लिए, कुछ ट्रेडिंग राइट्स लेने के लिए सक्सेसफुल रहा वो। उसमें से एक राइट्स ये भी था कि जो ट्रेडिंग सेंटर था ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत में, तो उसको इस्टेब्लिशमेंट करने का राइट मिल गया। ठीक है, उसके बाद आया 1757 में, 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। कौन थे नवाब ऑफ बंगाल? सिराजुद्दौला के बीच में बैटल ऑफ प्लासी होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजय होता है। और सिराजुद्दौला के जगह पे मीर जाफ़र को बैठा देती है कंपनी। सिराजुद्दौला के जगह पे मीर जाफ़र को बैठा देती है ताकि आगे जाके फ़ायदा हो ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड मीर जाफ़र कैन हेल्प देम। फिर आता है बैटल ऑफ वेदरा, 1759 में होता है। किसके बीच में होता है ये? बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डच आर्मी। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से भी ये हो जाती है। फिर आता है बैटल ऑफ वांदीवास, जो कि 1760 में। वांदीवास क्या पे? ये तमिलनाडु में। और ब्रिटेन फ्रांसीसी कंपनी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी होता है बैटल ऑफ वांदीवास, तो इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। फिर आता है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि होता है 1764 में। ये वेल नॉन बैटल है, जो होता है ब्रिटिश आर्मी वर्सेस त्रिगुटी आर्मी के बीच में। ब्रिटिश आर्मी को लीड करता है हेक्टर मुनरो, त्रिगुटी आर्मी को लीड कर रहा था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, किसके बीच में होता है? ब्रिटिश आर्मी वर्सेस त्रिगुटी आर्मी। त्रिगुटी आर्मी क्या है वो मैं आगे जाके बता रहा हूँ आपको। किसके बीच होता है? ब्रिटिश आर्मी और त्रिगुटी आर्मी के बीच में। ब्रिटिश आर्मी को कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और त्रिगुटी आर्मी को लीड कर रहा था शाह आलम सेकेंड। तो ब्रिटिश आर्मी इसमें भी विजय हो जाती है। अब बात है कि त्रिगुटी आर्मी किसको बोलते हैं? त्रिगुटी आर्मी मतलब 3 सेनाएं। तो 3 सेनाएं मतलब कौन, किसी सेनाएं थी? एक तो शाह आलम द्वितीय का सेना था, फिर एक था बंगाल का अनसीटेड नवाब मीर कासिम, और तीसरा सेना था नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। ये नाम याद रखिएगा। तो इन तीनों सेनाओं को त्रिगुटी सेना बोला गया, त्रिगुटी आर्मी बोला गया। तो इसमें भी कौन जीतता है? ब्रिटिश आर्मी वन। तो इस वार के बाद तुरंत 1765 में नेगोशिएशन होता है, संधि होता है। इलाहाबाद की संधि बोला जाता है, नेगोशिएशन ऑफ इलाहाबाद बिटवीन लॉर्ड क्लाइव एंड शाह आलम सेकेंड। तो इस संधि में कुछ बातें मानी जाती है दोनों आर्मीज़ के तरफ से, जिसमें से कुछ एक था कि जो कंपनी था उसको राइट मिल गया था टैक्स वसूलने का। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स वसूलने का राइट मिल गया था कंपनी को। जी हाँ। उसके बाद फिर लॉर्ड क्लाइव वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी। लॉर्ड क्लाइव अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। पहला गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। एक चीज़ और है यहाँ पे, इतने सारे वार जीतने के बाद, इतने सारे बैटल जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को इमर्जेस एज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी, मतलब एक मजबूत कंपनी के तौर पे इमर्ज हुआ कि इतने सारे वार जीत लिए, इतने सारे बैटल जीत लिए, तो एक स्ट्रॉन्ग
कंपनी के तौर पे इमर्ज हुआ। इंडिया में और भी कंपनीज थी, लेकिन उन सब में से सबसे ज़्यादा पावरफुल ये था। फिर लॉर्ड क्लाइव को अपॉइंट किया गया फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड 1772 में गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को चेंज कर दिया गया किस में, गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी को चेंज कर दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल में। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, वेरन हास्टिंग। एंड लास्ट गवर्नर ऑफ कोर्स, लास्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वेरन हास्टिंग। तो इन्हीं के शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या है वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा, अगले पार्ट में। और तब तक के लिए थैंक्स, होप आपको समझ में आया होगा। और ये फ़ोटो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का है। थैंक यू।